आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन वृद्धि हेतु एलोवेरा के पुष्प के द्वारा होने वाला महाप्रयोग बताएंगे। यदि किसी को भी भाग्य से, किस्मत से आपको एलोवेरा का पुष्प मिल जाता है तो आप शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा या समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, कभी भी आपको धन की तंगी नहीं होगी, कभी भी कर्जा को लेकर आपको परेशानी नहीं होगी। आप अनेकों प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, दिन रात भागदौड़ कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, पैसे में आपको लाभ नहीं हो पा रहा, बरकत नहीं हो पा रही। अनेकों प्रकार से आप कोशिश करते हैं, एक एक रुपया बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना, ऐसी समस्या हमारे जीवन में आन पड़ती है कि अचानक ही सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। हमने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हुई, अनेकों प्रकार के उपाय किए, अनेकों प्रकार के ओने टोटके किए, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए, अनेकों जगहों पर अनेकों ज्योतिषियों के पास भी हम गए। इसके साथ साथ अनेकों भगत सियानों के हमने दिन रात चक्कर लगाए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। वही ढाक के तीन पाते हैं, किसी प्रकार का हमें फायदा नहीं हो पा रहा। कर्जे को लेकर हम बहुत अत्यधिक परेशान है, घर में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी हमको रास्ता नहीं मिल रहा। हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, हमारा संपूर्ण जीवन नष्ट होने की कगार पर खड़ा है, लेकिन रास्ता कहीं से नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा यह प्रयोग है, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत अधिक आपको मेहनत भी इसके अंदर करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ धन पैसा तो आपका खर्च इस प्रयोग में होगा ही नहीं, फ्री का उपाय है, शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो क्या करना है? सर्वप्रथम आपको इस एलोवेरा के पुष्प को तलाशना है। यदि आपकी किस्मत अच्छी है, आपका भाग्य अच्छा है, तो निश्चित ही आपको उस एलोवेरा का पुष्प आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी भक्तों को बता रहे थे कि एलोवेरा के पुष्प के द्वारा अनेकों प्रकार के प्रयोग में लाया जाता है, अनेकों प्रकार के उपाय इसके द्वारा किए जाते हैं। धन वृद्धि हेतु, कारोबार में वृद्धि हेतु, इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी इत्यादि के भी केस आपके ऊपर लगे हुए, दिन रात आप चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। सारी आपकी जमा पूंजी कोर्ट कचहरी के चक्करों में आपने सारी बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई भी आपको सफलता नहीं मिली है। तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अनेकों प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, सर्वप्रथम इसके पुष्प को आपने तलाशना है, और जब आपको यह दिख जाता है, मिल जाता है, तो आपने रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र, केवल इन दोनों नक्षत्रों में ही आपने इसका प्रयोग करना है। क्या करना है? जब भी यह नक्षत्र पड़ता है, उस समय पर उसकी प्रथम घड़ी के अंदर नहा धोकर के, आप फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करके, सर्वप्रथम थोड़ी सी अक्षत लेकर अपने घर में जहां भी आपका मंदिर है, पूजा रूम है, वहां पर अपनी मनोकामना बोले, अपने इष्ट देव का, अपने कुल देव का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस कार्य हेतु जा रहा हूं, और इस कार्य के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप निश्चित ही आप मेरा साथ दें, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो अक्षत आपने लिए हुए अपने घर के मंदिर में आप ज्योत के पास उनको चढ़ा दें, और जहां भी वह पुष्प आप पुष्प को ले आए। अब पुष्प को लाकर के आपने सर्वप्रथम क्या करना है? आपके घर के मंदिर में जहां भी आपका पूजा रूम है, वहां पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, लाल कपड़े के ऊपर आप उसको रख दें। थोड़ा सा आप गंगा जल, उसके ऊपर आप जल का छिड़काव करें, थोड़ा सा आप सिंदूर लें, और सिंदूर लेकर के आप उसकी लगातार 5 पत्तों पर, 5 पत्तों की जगह पर आपने थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है। इससे अधिक यदि उसके अंदर पत्ते हैं, ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, आपने केवल 5 पत्तों के अंदर ही उस सिंदूर को आपने लगाना है। केवल एक एक बिंदी आप रख दें, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं आप पूरे पुष्प को या पूरे पत्तों को आप अच्छी तरह से सिंदूर का लेप करें। केवल 5 बिंदी आप 5 पत्तों पर लगा दें। अब लगाने के बाद
मन ही मन धन की मनोकामना करते हुए, बोलते हुए, जहां कहीं भी आपके नजदीक हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के चरणों में उस पुष्प को आप चढ़ा दें। उसके बाद हाथ जोड़ करके अपने नाम का एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जो भी आपकी इच्छा है, धन या कर्जे, जो भी समस्या बाधाएं चल रही है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो पुष्प आपने चढ़ाया हुआ है उसको आप वापस उठा लें। अब ला करके जो भी आपने लाल कपड़ा मंदिर में बिछाया हुआ था, जिस पर उस पुष्प को रखा था, दोबारा से उसी लाल कपड़े के अंदर आप उस पुष्प को रख लें। और रखने के बाद उस कपड़े को पुष्प के ऊपर आप अच्छी तरह से लपेट दें। लपेटने के बाद जहां भी आपकी तिजोरी या चीज वस्त्र पैसे आप रखते हैं उसके अंदर आप रख दें। अब करना क्या है, प्रतिदिन सुबह के समय जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, ज्योत बत्ती धूप दीप करते हैं, तो उसके साथ साथ आप ध्यान रखें उस पुष्प की भी आपने प्रतिदिन सुबह के समय धूप दीप दिखाना है, उसको धूप दीप उसकी करनी है। आप निरंतर इस कार्य को करते चले जाइए, कभी भी आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। ना ही आपका पैसा डूबेगा, ना ही आपका पैसा फंसेगा, ना ही किसी प्रकार का कर्जा आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।